हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट इज यूज्ड इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट बी में पूछा है कि ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हमें नेम करना है जो इस एजेंट को यूज़ करते हैं। दैट इज ए में जो हमें जो एजेंट पता चलेगा उसके ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल हमें बताना है। सी में बोला गया है वी नीड टू टेल अबाउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वेयर वाटर इज नॉट द पॉलिनेटिंग एजेंट। ऑल्दो वो एक्वेटिक प्लांट है लेकिन वाटर उनका पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। उनके एग्जाम्पल्स हमें बताने। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट हियर, so that will be agents of pollination. सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करने से पहले वी विल बी टॉकिंग कि पॉलिनेशन क्या होता है। सो पॉलिनेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द pollen grains which are shed from the anther to the stigma of a pistil. This particular mechanism is termed as pollination. Now pollination के काइंड्स अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत तरह के होते हैं, लाइक ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सभी आते हैं। नाउ इसके एजेंट्स क्या हैं, दैट मीन्स ये कहाँ से ट्रांसफर होते हैं। देन अगर हम लोग एजेंट्स की बात करें, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो ये दो तरह के हैं। फर्स्ट है हमारा एबायोटिक एंड दूसरा है बायोटिक। सो अगर हम लोग बात करते हैं एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, सो इसमें क्या आते हैं हमारे विंड एंड वाटर। वेर एज अगर हम लोग बात करते हैं बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो इसमें आ जाते हैं ऑल द एनिमल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं द टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट विच इज़ यूज्ड इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय द फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज इसका हमारा आंसर हो जाएगा एबायोटिक टाइप ऑफ pollination is used in small proportion by the flowering plants. Now if we talk about the group of flowering plants जो इसको यूज करते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाएगा। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, इसमें दो तरह के होते हैं, विंड पॉलिनेशन। सो विंड पॉलिनेशन का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा दैट ऑफ ऑन कॉप, उसमें जो टैसल्स मिलते हैं, द टैसल्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्न कॉप, दैट इज द एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन। एंड अगर हम लोग वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं, देन ऑल्दो ये बहुत रेयर है अमंग बोथ ऑफ देम, बट इसका एग्जांपल जो है मोस्टली हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं वो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं हाइड्रीला। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे हमें ये एजेंट देखने को मिलते हैं। नाउ सी में पूछा क्या गया है, सी में पूछा गया है अबाउट द 2 एग्जांपल्स जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज नहीं होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट वाटर पॉलिनेशन, तो जैसे कि हम लोग बात किए थे कि दे आर ओनली फाउंड इन मोनोकॉट्स, एंड ये क्योंकि बहुत रेयर होते हैं, दैट इज द रीज़न क्या है कि ये यूजुअली 30 जेनरा जिसमें मोस्टली मोनोकॉट्स रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। नाउ इनके अगर हम लोग वाटर पॉलिनेशन की बात करें, सो इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, दैट मीन्स फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट मरीन सी ग्रासेस, तो वहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा जूस्टेरा। सो इन सब में हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, बट ये भी जानना है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो है जिसमें वाटर जो है पॉलिनेशन की तरह यूज़ नहीं होता है। सो इस किस में यूज़ नहीं होता है, देन वहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वाटर हाइसिंथ एंड
वाटर लिली, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, ऑल्दो ये एक्वेटिक प्लांट है तब भी। सो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली हो गया है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।